थोड़ा उस वाली बात पे आता हूँ। जी। खान सर और आनंद जी की बात अपने जो जी। करी, तो आनंद सर की बात मतलब ठीक कंडीशन नहीं है फाइनेंशियली इन दिनों, मतलब मैं नहीं जानता उनको। मैं अगर जानता, भी रिसेंटली में लाइक एयरपोर्ट पे मिले थे, मैं ये नहीं कहूँगा कि वो अपनी लाइफ में संतुष्ट है या नहीं है, मुझे नहीं पता, बट मुझे लगता है कि जैसे मैंने उनका करियर ग्राफ देखा, मुझे लगता है उनको लगता है कि उन्होंने रॉन्ग डिसीजंस लिए स्टार्टिंग में, उनको बड़ी Free कम्युनिटी बनानी। हाँ, अच्छा। क्योंकि खान सर आप देखिए ना, खान सर क्यों चल रहे हैं, खान सर उनसे ज्यादा आज की डेट में पॉपुलर हो रहे हैं। मतलब एक पॉपुलैरिटी की डेफिनेशन है, नहीं कंपैरिजन नहीं है, बट कंपैरिजन करें तो दिख रहा है ना कि बिहार के वो भी थे, बिहार के वो भी थे, आज वर्ल्ड में नाम है खान सर का, किस वजह से? पैसा तो ले रहे हैं वो भी। तो बात यह है कि पैसा लेने का मतलब खराब नहीं है, ये डेफिनेशन खत्म हो चुकी है। ठीक है। तो खान सर ने प्रूव किया है सर आज के डेट में। आपको मैं एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। एक बार अड्डा के एक बड़े सेल्स हेड मुझे मिले, बोले सर एक दिन ना हमारे यूपीएससी की कोर्स ही नहीं बिकी, जीरो, इतनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन। तो हमने बोला क्या हुआ भाई, इस दिन ऐसा क्या हो गया? सब परेशान हो गए कि एक भी कोर्स नहीं बिका। तो उस दिन पता चला कि कपिल शर्मा के शो पे खान सर गए हुए थे और वहां पे उन्होंने यूपीएससी की बात कह दी थी, सारा ट्रैफिक वहीं चला गया उनके प्लेटफॉर्म पे, हमारी तरफ कोई आए नहीं। बिल्कुल उन्होंने ये कहा था। आप समझिए कितना बड़ा क्रेज है एक इंडिविजुअल टीचर का। आप देखो ना सर, अलक पांडे आपके सामने एग्जाम्पल है। अभी मैं रिसेंटली करीबन 20 दिन पहले उनसे मिला था उनके एसओएस के हेडक्वार्टर में, करीबन 10-15 मिनट उनसे बात हो पाई वन टू वन। तो बहुत सारी बातें कही, तो मुझे प्राउड महसूस हुआ कि चलो यार हम कुछ अच्छा कर रहे हैं इंडस्ट्री में। तो आज देखिए अलक पांडे की एग्जाम्पल है, यूनिकॉर्न कंपनी बना दी, 16-17 हजार एम्प्लॉय उनकी कंपनी में काम करते हैं आज के रेट में। और उनका गेम क्या है? मास वॉल्यूम और टिकट लेस। नीट की एग्जाम वो सिर्फ 2400 रुपए में पढ़ा देते हैं। 2400 रुपए में? सिर्फ 2400। कंपैरेटिवली कितने लेते हैं दूसरे लोग? अब ऑफलाइन चले जाएंगे तो 80,000, लाख, 1.5 लाख, फिर बहुत सारे एक्सपेंसेस अलग होते हैं। और अच्छा। उनसे कंपैरिजन करें तो कॉम्पिटिटर थोड़ा कम कर चुके होंगे, लेकिन पहले लोग 50,000, 30,000, 35,000, 40,000 लेते थे। सीधा 10 गुना कम कर दिया ना, 2400 रुपए बच्चों को पढ़ा रहे हैं। क्योंकि भारत लार्ज वॉल्यूम का गेम है। मैं यहाँ पे लोगों को सीख भी देना चाहता हूँ, अगर आपको बिजनेस बड़ा बनाना नहीं बनाना, अगर लार्ज वॉल्यूम का गेम बनाना है तो आपको टिकट साइज छोटा करना पड़ेगा। छोटा कर लोगे तो पूरा भारत आपके हाथ में। बट प्रेफरेंस किसकी है? छोटे टिकट में छोटे टिकट बेच के बड़ा वॉल्यूम लेकर के आओ, मास लेकर के आओ, या हाई टिकट बेच करके कुछ लोगों को लेकर? डिपेंड ना आपकी ऑडियंस कैसी है सर। अगर आपके पास ऑडियंस ही कम है, 100 लोग ही आते हैं, जैसे खान सर की बात कर लो, तो इनको तो उनके सर पास दोनों ऑप्शन था। वो लाख रुपए का भी बेच सकते हैं, 7,000 का भी बेच सकते हैं, लेकिन वो 7,000 का चुन रहे हैं। सर वो लाख बेच नहीं पाते, नहीं बेच पाते, क्योंकि उनके साथ ना एक इमोशन जुड़ा हुआ है। खान सर गरीबों के मसीहा है ना, खुद गमछा लेके बैठे हुए हैं, पसीना पोंछ रहे हैं, डिजिटल बोर्ड से लाइट चमक रहा, माथे पे लाइट दिख रहा है ना। तो जब वो इस तरीके का वीडियो बनाते हैं ना, तो उनसे जुड़ जाता है ड्राइवर का बेटा, गार्ड का बेटा, चौकीदार का बेटा। अब वहीं पे वो लाख कोट सा कोट पहन लेते ना, तो लोग उनको बाइकआउट कर देते हैं। ये रियलिटी मैं आपको बता रहा हूँ। सारा परसेप्शन इस वीडियो में देखने से बनता है। अगर आज मैंने सूट पहन ली ना, तो शायद एक ड्राइवर का बच्चा जो गांव में बैठा है वो शायद कंपैरिजन नहीं कर पाएगा, लेकिन हम खोल के गमछा पहन के आपके साथ बैठते ना, तो वो ज्यादा रिलेट करता। तो वीडियो कैसा दिखता है, परसेप्शन वैसे बनता है। ये सबसे मोर इंपॉर्टेंट चीज। बिल्कुल नई बात बताई आपने। ठीक है, अभी जो थोड़ी देर पहले हम बात कर रहे थे, किस टॉपिक पे बात कर रहे थे वो भूल गया मैं, बड़ा इंटरेस्टिंग था, मैं आपको बताता हूं जी। हाँ। जैसे अभी 2 क्रिएटर हैं एंटरटेनमेंट में, बहुत से मैं एंटरटेनमेंट की बात करता हूँ। एक है अमित भड़ाना और एक है भुवन माम। अब किसी से ही पूछेंगे ना, तो लोग बोलेंगे अरे भुवन माम की जो ऑडियंस है ना, वो एलीट ऑडियंस है, भुवन की ऑडियंस। हाँ, ये तो बात कर रहे थे। और अमित भड़ाना की ऑडियंस देसी है, गाँव वाली है। सर मैं आपको बताता हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। क्योंकि मुझे बताइए, जो लोग अमीर लोग हैं, जो महीने का 5 लाख 10 लाख रुपए कमा रहे हैं, उनके पास इतना समय नहीं है कि वो क्रिएटर, सेग्रीगेट, प्रोडक्ट और ये सारी चीजों पे फोकस करें। सारा गेम वीडियो का है। अगर अमित भड़ाना देसी स्टाइल में बनाता है तो लोग कहते हैं इसकी ऑडियंस देसी है। अगर भुवन माम थोड़ा अच्छे से लाइट वाइट क्लीन विलीन होकर अच्छे से डिटेल वीडियो बनाता, लोग कहता है इसकी ऑडियंस एलाइट है। एलाइट की कोई डेफिनेशन नहीं है, रहता देना प्रोडक्ट रिव्यू ना। मतलब एलाइट मुझे लगता है यूट्यूब पे होते ही नहीं होंगे सर, है बट फ्यू ऑडियंस है ना सर, बहुत फ्यू ऑडियंस है। देखने वाला तो गेम ही नहीं, सारा मास ही है। आप बताओ ना, दिल्ली की पॉपुलेशन कितनी है? 3 करोड़। यूपी की पॉपुलेशन 24 करोड़ है। बिहार की 12 करोड़ है, एमपी की 10 करोड़ है। तो ये 3 करोड़ निपट जाएगा यूपी के 10% में। तो सर मास तो बैठा है यूपी और बिहार में, एमपी में, राजस्थान में। तो आप यहाँ कहाँ घूम रहे? तो यहाँ आप एलीट को ही कुछ निकाल सकते हैं, उसमें व्यूअरशिप नहीं आएगी। अगर आपको एक्चुअली भारत को टच करना है तो आपको मास में जाना पड़ेगा। वो यूपी, बिहार, एमपी, राजस्थान और ये क्षेत्र है। 46% लोग भारत में हिंदी में बात करते हैं सर। उसके बाद मराठी 6% के करीब है, बंगाली, और फिर ये कन्नड़ा वन्नड़ा चले जाइए। तो आपको अगर वीडियो बनानी है ना यूट्यूब पे, हिंदी को पकड़िए और मास को पकड़िए। क्या बात, ये ठीक है। और मास में ही कोर्स बेचिए।
मैं वही कहूंगा सर कि मैं वही कह रहा हूँ, मैं लोगों को ये कहना चाहता हूँ, क्योंकि हम जब जो मेरा ये लोग देख रहे होंगे इंस्टेंट शायद बहुत व्यूअरशिप होगी, लेकिन कुछ टाइम बाद क्रिएटर लोग देख रहे होंगे जिनको कुछ बनना है। ठीक है। अगर आपको लगता है कि आप लोगों को वैल्यूज दे सकते हैं, क्या सिखाना चाहते हैं, आप लोगों को पर्सनालिटी डेवलपमेंट सिखाना चाहते हैं। पहले तो ये लाइन ही गलत है अभी जो मैं बोल गया कि कोर्स बेचिए। हाँ, कोर्स बेचिए क्या, अरे क्या सिखाया जा रहा है, राइट, क्या सिखाना चाहते हैं वो इंपॉर्टेंट है। तो अगर आपको लगता है कि मैं सिखा सकता हूँ, मेरे अंदर प्रतिभा है, तो सिखाइए। मेरे पिताजी हमेशा कहते थे कि भैया ट्यूशन पढ़ा रहा है, मेरे इसमें बचपन से ट्यूशन पढ़ाया है। यूट्यूब 10 साल हो गए, उससे 10 साल पहले मैं 12वीं और 11th-12th को अकाउंट्स एंड इकोनॉमिक्स पढ़ाई है दिल्ली के हर टॉप स्कूल के बच्चों को। ठीक है। तो मेरे पिताजी कहते थे ये बरसात है, बरसोगे तो पैसा आया, नहीं तो रह जाओगे। लेकिन मैंने उनको रॉन्ग प्रूफ किया। मैंने ट्यूशन में महीने का ₹1,00,000 महीना कमा ही लेता था मैं घूम घूम के पढ़ा के भी। ओके। तो जुनून और जज्बा अगर आपका किसी भी प्रोफेशन में है तो आप कर सकते हैं। और आप अपने पिताजी को रॉन्ग प्रूफ करेंगे तो कहते हैं दुनिया में आप किसी को रॉन्ग प्रूफ कर दो तो एक ही इंसान सबसे ज्यादा खुश होता है, वो आपका बाप। बाप अगर अपने आप में रॉन्ग प्रूफ हो गया तो उसको सबसे ज्यादा खुशी होती है। ये रील वाली बात बोल दी आपने। ये सर रियलिटी है। तो मुझे लगता है कि मैंने अपने पिताजी को प्राउड महसूस कराया होगा उस समय।